The deadlock between BCCI and PCB has finally ended. सब कुछ तय पा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी का अब स्केड्यूल सिर्फ अनाउंस होना है। मामलात जो हैं पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान वो सेटल हो गए हुए हैं। अब बीसीसीआई अपने घर जाएगा, पीसीबी अपने घर जाएगा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट और स्केड्यूल ऑफिशियली अनाउंस करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो बहुत सी एक्सक्लूसिव खबरें आपको नहीं मिलेंगी। अभी करें। और एक मेगा कॉन्टेस्ट है, अगर इंडिया एक भी मैच पाकिस्तान में खेलता है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए $1000 मेरी तरफ से। एक भी इंडिया मैच खेलता है, आप लोग कमेंट करें सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक करके, और आप फौरन कॉन्टेस्ट में ऐड हो जाएंगे। _फरीद खान एक्स पे जाएं, वहां पर भी ये मैंने ट्वीट किया हुआ है, वहां पर भी कमेंट करके प्रूफ दे दें कि आपने सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को, और $1000 आपके लिए। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, मुद्दे की तरफ। फाइनली डस्ट सेटल हो गई है। फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल अब अनाउंस होने वाला है। फाइनली फॉर्मेट अप्रूव हो गया है। इस वीडियो में एक एक डिटेल दूंगा कि आईसीसी मीटिंग में क्या बातें हुई, मोहसिन नकवी साहब ने क्या अग्री किया, जय शाह ने बीसीसीआई की तरफ से क्या मुद्दा और एजेंडा टेबल पे रखा, और अब चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होगी और कब होगी। इस वीडियो में एक एक डिटेल दूंगा। यह भी आपको बता दूं कि फॉर्मली अब आईसीसी एक और छोटी सी मीटिंग करेगा, वहां पर साइन करेंगे सारे बोर्ड मेंबर्स, बीसीसीआई और पीसीबी के सिग्नेचर होंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दी जाएगी। ब्रॉडकास्टर भी खुश, पीसीबी भी खुश, बीसीसीआई भी खुश, मिडिल ग्राउंड निकल आया है। अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहली बात, पीसीबी ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे आईसीसी के सामने। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद हैं। कल उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का अंडर-19 एशिया कप का मैच दुबई स्टेडियम में अटेंड किया। उनके साथ पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सईद भी वहां पर मौजूद थे, और साथ उनके एडवाइजर जो हैं मोहसिन नकवी साहब के सलमान नसीर, वो भी वहीं पर मौजूद थे। इन सब ने ये मैच अटेंड किया, और उसके बाद मोहसिन नकवी ने छोटी सी मीडिया टॉक भी की, जहां पर उन्होंने ये बता दिया कि हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक और नया फॉर्मूला हमारे सामने रखा जाए। अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको आप एक नया नाम दे सकते हैं, एक नया फॉर्मूला उसको कहा जाएगा। प्रेस रिलीज जब आएगी आईसीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो उसका एक नाम जो है आपको डिफरेंटली नजर आ सकता है। शायद उसका नाम अब हाइब्रिड मॉडल ना रखा जाए, क्योंकि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के बदले में हाइब्रिड मॉडल मांग लिया है। सबसे पहली पीसीबी की शर्त जो थी वो ये थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हाइब्रिड मॉडल फिर इंडिया के जो वर्ल्ड इवेंट्स होंगे, जो आईसीसी के इवेंट्स इंडिया होस्ट करेगा, वहां पर फिर हाइब्रिड मॉडल ही लागू होगा। वहां पर फिर पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा, और पाकिस्तान एक न्यूट्रल वेन्यू डिमांड करता है। अब मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल का पीसीबी ने डिमांड किया है, ये अगले 3 सालों के लिए है, 2027 तक के लिए। ये 2031 के इवेंट्स तक के लिए नहीं है। इसमें वुमेन्स वर्ल्ड कप है, और इसमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप है मेंस का। इन दो इवेंट्स को पीसीबी इंडिया जाकर नहीं खेलना चाहता। ये दोनों आईसीसी इवेंट्स हैं जिनका होस्ट और को होस्ट इंडिया ही है। अब पीसीबी ने कहा है कि अगर नहीं आता इंडिया खेलने चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में या लाहौर में अपना मैच नहीं खेलता या फाइनल नहीं खेलना चाहता, तो हम भी सेम चीज जो एप्लीकेबल करेंगे इंडिया में भी जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि बात इक्वालिटी पे होगी, बात वन साइडेड नहीं होगी। कोई भी वन साइडेड सिस्टम के हक में हम नहीं है, और बात हम बराबरी की करके निकलेंगे। हम विन विन सिचुएशन जो है उस पर जाएंगे। क्रिकेट की जीत होगी, इंडिया या पाकिस्तान की जीत की बात अब नहीं रही। अब ये उन्होंने बात की है। इक्वालिटी का मतलब ये है कि उन्होंने साफ साफ आईसीसी को कह दिया है कि अब आपको ये सिग्नेचर करने पड़ेंगे, रिटन एग्रीमेंट करना पड़ेगा हमारे साथ कि 2027 तक इंडिया में जितने भी वर्ल्ड इवेंट्स हैं आईसीसी के, उसमें पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेलेगा, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इंडिया में नहीं होगा। अब इसमें 2 इवेंट्स हैं, विमेन 50 ओवर वर्ल्ड कप, उसमें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आता है अगले साल, वो भी बाहर होगा, वो बेशक दुबई में करवाएं। और जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच 2026 के T20 वर्ल्ड कप में है, वो श्रीलंका में आप लोग करवाएं, वो फिर इंडिया में नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका को होस्ट है, और पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है फाइनल के लिए, तो वो भी श्रीलंका में होगा। फाइनल भी 2026 के T20 वर्ल्ड कप का इंडिया में नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डिमांड है जो पीसीबी ने किया आईसीसी से, और बीसीसीआई को इस पर बहुत सख्त एतराज है कि हमारे इवेंट का जो मैच है, जो फाइनल है, जो मेगा इवेंट है, उसका सबसे बड़ा मैच वो हम अगर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या ईडन गार्डन्स कोलकाता में कराना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान क्वालिफाई करके क्यों हम बाहर करवाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने भी यही कहा कि इंडिया जो है वो हमसे सेम चीज डिमांड कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो क्यों ना हम भी वही चीज डिमांड करें, बराबरी की बात है। और इंडिया ने भी ये डिमांड रखी है। इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग किसी सूरत भी फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का।
पीसीबी ने उसका जवाब दिया, मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग में, कि अगर आप लोग फाइनल नहीं खेलोगे तो फिर पाकिस्तान भी कोई भी आईसीसी इवेंट का फाइनल इंडिया में नहीं खेलेगा, चाहे वो वुमेन वर्ल्ड कप है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप मेंस का है। ये उन्होंने कहा। फिर पीसीबी ने ये कहा कि हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर है, लेकिन एक बैकअप ऑप्शन दिया जाए। वो बैकअप ऑप्शन ये होगा कि अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता फाइनल के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो ये मैच लाहौर में होना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब की डिमांड थी। तो इसमें ब्रॉडकास्टर का जो था वो एक शिकवा था, एक शिकायत थी कि हमें दो सेटअप लगाने पड़ेंगे, एक सेटअप लाहौर में, एक सेटअप दुबई में, और टिकट्स कौन बेचेगा? आईसीसी ने कहा कैसे हम लोग गैप रखेंगे सेमीफाइनल और फाइनल में, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि इंडिया क्वालिफाई करता है या नहीं करता जब तक सेमीफाइनल एंड नहीं होगा। तो ये एक बड़ी जो थी वो डिमांड थी पीसीबी की तरफ से, जिसमें पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का ये कहना है कि स्केड्यूल में आप ब्रेक दें और अपने 2 सेटअप ब्रॉडकास्टर लगाए, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आईसीसी बेयर करे, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कोई गलत चीज नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपने राइट पे है, पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले हैं जिसपे सबने साइन किए हैं। तो इस वजह से अब ये ब्रॉडकास्टर की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जितने भी $1 मिलियन कॉस्ट है, वो अब आईसीसी भरेगा। तो इस पे अब आईसीसी ने जवाब देना है पीसीबी को कि ये आईसीसी कवर करेगा या नहीं करेगा। और पीसीबी ने जो डिमांड किया वो ये किया है कि हमें अभी 5.75% आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू मिलता है, जो कि $35 मिलियन बनता है एक साल का, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आईसीसी बहुत सा रेवेन्यू लेके आता है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान की वजह से पॉसिबल होता है। अब पीसीबी चाहता है कि इंग्लैंड को जो 41-42 मिलियन साल के मिलते हैं, पीसीबी को वहां तक मिले या उससे ज्यादा पैसे मिले, जो कि ऑलमोस्ट पीसीबी चाहता है कि 8% जो है, 7 से 8% रेवेन्यू पीसीबी को साल का मिले, ताकि पीसीबी सेकंड मोस्ट पावरफुल बोर्ड बन जाए आफ्टर बीसीसीआई। बीसीसीआई को 38% रेवेन्यू मिलता है, $230 मिलियन एक साल का। पीसीबी चाहता है कि बीसीसीआई के बाद पीसीबी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू शेयर मिले आईसीसी का, और ये पीसीबी ने डिमांड किया है। पीसीबी ने और डिमांड्स की हैं, जिनमें पीसीबी ने यह भी डिमांड की है कि हमें अगले साइकिल में आफ्टर 2031 हमें 1 या 2 आईसीसी के इवेंट्स दिए जाएं, जिनमें विमेन के हैं, अंडर 19 के हैं और मेंस के सीनियर इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स जो हैं हमें दिए जाएं, ताकि हम लोग जो है आगे जाके होस्टिंग राइट से अपना पैसा, अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें। फिर हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं। अभी हाइब्रिड मॉडल के 3 ऑप्शंस दिए गए थे, 12+3, 11+4, 10+5। 10+5 में इंडिया अपने ग्रुप के सारे मैचेस इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बाहर खेलता, एक सेमीफाइनल इंडिया बाहर खेलता, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता तो वो भी पाकिस्तान से बाहर खेलता। ये 5 मैचेस पाकिस्तान से बाहर होने थे, जिसमें कंडीशनल अप्रूवल जो है पीसीबी ने दिया कि हम लोग जो है फिर आपके साथ भी मैचेस बाहर खेलेंगे, इंडिया में हम भी कोई मैच नहीं खेलेंगे 2027 तक। ये याद रखिएगा, 2027 तक, 2031 तक नहीं। 2027 का साइकिल है जिसके राइट्स बिके हुए हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी। तो सिर्फ 2027 तक अभी बात हो रही है, जिसमें 2 इवेंट्स जो हैं वो इस वक्त एप्लीकेबल हैं, जिनकी मैं बात कर चुका हूं, विमेन्स वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप मेंस का, जो इंडिया जिसका होस्ट है। अब ये बात जो है यहां पर सेटल हुई है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर हाइब्रिड मॉडल एक नए फॉर्मूला के साथ एक्सेप्ट होता है, इसमें पीसीबी की जीत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पीसीबी की जीत कैसे है। ये आपको बहुत जरूरी है जानना कि जब मोहसिन नकवी नहीं थे, उससे पहले नजम सेठी और ज़का अशरफ थे, उन्होंने इजीली सरेंडर किया था बीसीसीआई और आईसीसी के सामने। मोहसिन नकवी अगर इजीली सरेंडर कर जाते, पाकिस्तान का ना एनुअल रेवेन्यू बढ़ने का चांस होता आईसीसी में, ना पाकिस्तान का कोई चांस रहता कि 2031 के बाद इनको कोई इवेंट मिले, और ये पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट हो सकता था, और होस्टिंग राइट्स भी पाकिस्तान से जा सकते थे। अगर पाकिस्तान एनुअल रेवेन्यू अपना बढ़ा लेता है आईसीसी में, अगर पाकिस्तान 2031 के बाद कोई आईसीसी इवेंट ले लेता है, और अगर पाकिस्तान मजबूर कर देता है कि रिटन एग्रीमेंट उनके साथ किया जाए आईसीसी की तरफ से कि 2027 तक वो कोई भी इवेंट इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे आईसीसी का, तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत होगी। और मोहसिन नकवी ने लिटरली नजम सेठी और ज़का अशरफ से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो की है। नजम सेठी और ज़का अशरफ कभी भी बीसीसीआई और आईसीसी के सामने स्टैंड नहीं कर सकते थे। मोहसिन नकवी ने इनकी आंखों में देखा है, इनके साथ शोल्डर्स रब किए हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी अगर ये चीजें मनवा लेता है तो इसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है। जहां पर पाकिस्तान की होस्टिंग जा सकती थी, जहां पर पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर में इजाफा ना होता, जहां पर पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस इंडिया के साथ तो बाहर खेलता, बल्कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ धो बैठता, वहां पे काफी चीजें पाकिस्तान के हक में आई हैं। और एक और बहुत बड़ी चीज, मोहसिन नकवी जो है वो एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करेंगे जो हाइब्रिड मॉडल अगर होता है, और ब्रॉडकास्टर अगर दुबई में मैचेस करता है पाकिस्तान के, तो वहां की जो गेट मनी है और वहां के जो होस्टिंग राइट्स है, उसका एक्स्ट्रा 15 से 20 मिलियन डॉलर मोहसिन नकवी और पीसीबी को मिल सकता है। तो जहां पे पीसीबी को 70 मिलियन डॉलर मिल रहा था होस्टिंग राइट्स की सूरत में और बाकी टिकट सेल्स और स्पॉन्सरशिप्स की सूरत में, वहां पर अब 80 to 85 मिलियन डॉलर्स मिल सकता है पीसीबी को।
और ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है जो पीसीबी पूरे साल में आईसीसी से लेता है। $35 मिलियन पीसीबी पूरे साल का आईसीसी से लेता है। अब 80 से 85 मिलियन डॉलर पीसीबी इस चैंपियंस ट्रॉफी से कमा सकता है सिर्फ एक नए फॉर्मूले पे जाकर। और आगे इंडिया से भी फिर नहीं खेलेगा पीसीबी। इंडिया भी फिर अपने मैचेस पाकिस्तान के साथ बाय नहीं खेलेगा। इंडिया फिर भूल जाए कि ये मैचेस पाकिस्तान जो है आपके साथ आके इंडिया में खेलेगा। अब ये बहुत बड़ी डिमांड जो है ये पीसीबी के चेयरमैन ने रख दी है। अब इसमें फाइनल दस्तखत होना है, कौन सा मॉडल एक्सेप्ट करता है आईसीसी, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब ये सिर्फ जो है 48 से 72 घंटे 48 टू 72 आवर्स की बात है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इसी में अनाउंसमेंट आपको मुतवक्का है। प्लीज वीडियो लाइक करें, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ और भी आएगी, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आएगी। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कॉन्टेस्ट में शामिल हो जाएं। $1000 का कॉन्टेस्ट है, सब्सक्राइब करके कमेंट करें अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं। थैंक यू।